लाहौर के पढ़े लिखे मोमिन मेरे सामने बैठे, कुरान है पाक, नजिस गिलाफ में नहीं जाएगा, आबे ज़मज़म है पाक, नजिस बोतल में नहीं जाएगा। तो हम भी तो यही कहते हैं, मेरा अली है पाक, नजिस नस्लों में नहीं जाएगा। आज आपने बयान को समेट दिया, आज जहां रुक रही है कल यही से उठेगी, अब कुरान की छाव में उठेगी। तो नहीं खराब है, यहीं से कल उठेगी। आज मैंने दामन बयान को समेट दिया। करबला एक तरफ नजासतों का वारिस खड़ा है और दूसरी तरफ तदहीर की आयत का वारिस खड़ा है। मेरे मौला अबुल फजल अब्बास ने जो खुतबा दिया है ना काबे की छत पे खड़े होके, उसमें यही जुमला कहा था, हाय हाथ फनजुरू फमंजुरू, वाय हो तुम पर देखो तो सही, मिम्मन शारिबुल खम्र व मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर, किधर शराबखोर खड़ा है और किधर हौज़ कौसर का मालिक खड़ा है। मिम्मन फी बैतिहिल लहवात व दनसात, देखो तो सही कि किसके घर में नजासत है। व मिम्मन फी बैतिहित तत्हीर वल आयात, और किसके घर में तत्हीर की आयत का नुज़ूल है। खत्म हो गई मेरी बात। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, महफूज रखे। कल शब में मैंने जहां पर मसाइब रोके थे वहीं से आगे लेके जा रहा हूं। हमीद इब्न मुस्लिम जो जजीदी फौज का रिपोर्टर है, वो कहता है अंसा कुल्ला शय, मैं करबला की हर चीज भूल सकता हूँ मगर ज़ैनब बिन्ते अली को नहीं भूल सकता। कौन है ये बीबी? कौन है बीबी जिसके लिए मेरे सैयद सज्जाद ने कहा कि मेरी फूफी ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बांधे गए और हमें ऐसे बांधा गया जैसे मवेशी को बांधते हैं। पता है ना? तो जुमला सुनो, सैयद सज्जाद बयान करते हैं, मेरा बीमार इमाम बयान करता है, अल्लाह तुम्हें शाम की ज़ियारत नसीब करे ताकि तुम अपनी आंखों से जाकर वो बाजार भी देखो जो आज तक है और वो दरबार भी देखो। आज के दिन भी मैं जब गया था ना, आज के दिन भी इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूँ, कोई शरीफ आदमी उस बाजार से गुजर नहीं सकता। मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद कहता है, मेरे चाहने वालों, हमें बाजार शाम में ऐसे फहराया गया जैसे मवेशी को और जानवर को फहराते हैं। बीमार इमाम कहता है, मैं परेशान था। क्यों परेशान था जानते हो? यजीद के महल में जाने के लिए 7 दरवाजे थे और उन 7 दरवाजों पर 14,000 फौजी थे और उन 14,000 फौजियों के दरमियान से मोहम्मद की बेटियों को बेपरवाह गुजरना है। इसलिए मेरा बीमार इमाम कहता है, मैं परेशान था। पुरसा देने के लिए बैठे हो ना, शर्म करके पुरसा न देना। जब जुमला सुनो, आगे आगे शादियाना बजाने वाले, उनके पीछे परचम लहराने वाले, उनके पीछे सज्जाद, गले में तोके खारदार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जंजीरों का लंगर थामे आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा है और सज्जाद के पीछे शहजादी ज़ैनब अपने राजे के ऊपर, गोद में हुसैन की 3.5-4 साल की बच्ची। मैं अफसाना नहीं सुना रहा, मख्तल की रिवायत सुना रहा हूँ। जुमला सुनो, हुसैन की 3.5-4 साल की छोटी बच्ची शहजादी ज़ैनब की गोद में। बीबी का नाका एक ऐसे मकान के करीब रुका जिसकी छत नीची थी। छतों पे औरतें खड़ी थी, ज़ईफा बूढ़ी औरतें, और वो बीबियों पर अफसोस कर रही थी, हमदर्दी कर रही थी। बच्ची ने देखा, छोटी बच्ची है ना, गोद में बैठी है शहजादी ज़ैनब की, उसने देखा ये बीबियां हम पर अफसोस कर रही है। सर उठाया, कहा फूफी अम्मा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे एक घूंट पानी मांग लूं। पुरसा देने के लिए आए हो, पुरसा दे रहे हो, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, तुम गिरिया कर रहे हो। मजलिस का हक अदा हो गया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस हक के मजलिस को कोई अदा नहीं कर सकता। इस हक को अगर किसी ने अदा किया है तो उस वारिस मुसीबत का नाम है सैयद सज्जाद। ये सोच के पुरसा देना कि ये जो तुम रो रहे हो ना, तुम्हारा ये रोना
तुम्हारे ये आंसू मजाक नहीं है, तुम्हारे इन आंसुओं में मेरे बीमार इमाम के 40 साल के आंसू मिले हुए हैं। जो ना सुनो मेरे दोस्तों। शहजादी ने बच्ची को देखा, कहा बेटी अगर तुझे पानी मिल जाए तो मांग ले। सकीना की आवाज किसी बूढ़ी औरत के कान में गई। उसने छत से पुकार के कहा, बीबी मत घबराओ, मैं अभी तुम्हारी बेटी के लिए पानी लेकर आती हूँ। उस ज़ईफ़ा ने, उस बूढ़ी औरत ने जामे आब हाथ में लिया, नीचे उतरी, शहजादी ज़ैनब के नाके के पास आई, कहा बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो, और जब तुम्हारी बेटी पानी पी ले तो मेरे पाक नबी की हदीस है कि जब कोई यतीम दुआ मांगे तो वो फौरन पूरी होती है। जुमला सुना तुमने? करबला समझ में आई? शर्म करके पुरसाना देना। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, परवरदिगार तुम्हारे बच्चों को आबाद रखे, इस बच्ची के सदके दे। जब जुमला सुनो, ज़ैनब ने रोक दिया, क्या बेटी पानी बाद में पीना, पहले इस बूढ़ी औरत के लिए दुआ मांग ले। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, कहा बूढ़ी औरत तेरी पहली दुआ क्या है? क्या बीबी मेरी पहली दुआ यह है कि मेरा शौहर परदेश में है, दुआ करो खैरियत से पलट के आ जाए। सकीना ने हाथ उठाए, परवरदिगारा इसका शौहर खैरियत से वतन पलट के आ जाए। क्या बीबी है बूढ़ी औरत तेरी दूसरी तमन्ना क्या है? क्या बीबी मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे भी तेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह उन्हें तेरी तरह यतीम न करे, तेरी तरह बाजारों में न फैलाए, तेरी तरह बाजारों में रुस्वा न करे। बच्ची ने हाथ उठाए, क्या परवरदिगारा इसके बच्चे मेरी तरह यतीम न हो, मेरी तरह तमाचे न खाए, मेरी तरह गोशवारे न नोचे जाए। और साथ ही रहता तुम्हें आबाद जुमला सुनो, जुमला सुनो, मेरी बात तुम्हारी सदाएं बुलंद है, आवाज़ से बुलंद है। और साथ ही रहे हो ना, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, तुम्हारे घरों को महफूज रखे, उन जले हुए खैमों के सदके में। जो जुमला सुन लो, क्या बूढ़ी औरत तेरी तीसरी तमन्ना क्या है? क्या बीबी मेरी तीसरी और आखिरी तमन्ना यह है कि अल्लाह मुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब करे। सुन लिया जुमला तुमने? अल्लाह मुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब करे। जैसे ही मदीने का नाम आया, ज़ैनब ने पूछा, है बूढ़ी औरत तू मदीने क्यों जाना चाहती है? तेरा मदीने से क्या रिश्ता है? क्या बीबी मैंने 5 साल शहजादी ज़ैनब की खरीदी की है, मदीने जाओगी, शहजादी की कदम बोसी करोगे, आका हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करोगे। जब जुमला सुनो, क्या है बूढ़ी औरत है ज़ईफ़ा, अगर वो शहजादी तेरे पास आ जाए तो तू पहचान लेगी। क्या खामोश, अरे कहाँ वो कायनात की मलका और कहाँ ये शाम का बाजार। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, क्या उम्मे हबीबा अब अपने भी नहीं पहचानते? अगर ज़ैनब को देखना है तो मुझे देख ले, और अगर हुसैन को देखना है तो दोनों के नेज़ा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Hussein
वीरना शामा पै गया आजा असगर 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 वीरना शामा पै गया वीरना शामा पै गया आजा असगर 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 वीरना शामा पै गया आजा प्यासा तेरियां गाजी नूं प्यासा तेरियां गाजी नूं खो के ले गया आजा असगर वीरना शामा पै गया आजा असगर वीरना शामा पै गया आजा असगर वीरना शामा पै गया प्यासा तेरियां गाजी नूं प्यासा तेरियां गाजी नूं खो के ले गया आजा असगर वीरना शामा पै गया आजा प्यासा तेरियां गाजी नूं खो के ले गया आजा असगर वीरना शामा पै गया आजा असगर वीरना शामा पै गया पेश न जावे पल पल याद अब्बास दिया वे नैना रो दिया पिट दिया नैना रो दिया पिट दिया आए ले गया आजा असगर वीरना शामा पै गया तेरियां गाजी नूं प्यासा तेरियां गाजी नूं खो के ले गया आजा असगर वीरना शामा पै गया आजा असगर वीरना गया ज़ैनब दी कोई पेश न जावे पल पल याद अब्बास दिया वे नैना रो दिया पिट दिया नैना रो दिया पिट दिया आए ले गया आजा असगर वीरना शामा पै गया आजा असगर वीरना शामा पै गया
Muhammad